ये जो कहानी मैंने लिखी है उसका उद्देश्य किसी भी समाज या धर्म या मजहब को ठेस पहुंचाना नहीं है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखी है कि विश्वास और अंधविश्वास में एक बहुत ही पतली सी रेखा है, वो पिक्चर वाली रेखा नहीं है तो एक पतली सी रेखा है, मीन्स हम कब अंधविश्वास पे विश्वास कर बैठते हैं ये हमें भी पता नहीं चलता है। तो उसी पे रोशनी डालने के लिए मैंने ये कहानी लिखी है। तो ऐसा होता है कि एक बार एक गांव में बहुत ही गरीब आदमी था। वो इतना गरीब था कि उसके पास कोई कामकाज भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं करता था। वो सिर्फ एक मज़ार पे जाता, वहाँ माथा टेकता और लौट आता। एक फ़कीर वहाँ पे बैठता था, वो रोज़ ये नज़ारा चुपचाप देखता था और सोचता था ये क्यों कुछ नहीं बता रहा है। तो फ़कीर ने हिम्मत करके उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या बात है, तुझे क्या तकलीफ़ है। तो उसने बोला, बाबा मैं ज़िंदगी का हारा हूँ, बेरोजगारी का मारा हूँ। तो फिर बाबा ने उसे बोला, ठीक है मैं तुझे अपना गधा देता हूँ, इससे तेरी बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक हल हो जाएगी क्योंकि तू कुछ रोजगार कर सकता है। तो वो गधे को लेकर बहुत खुश हो जाता है और बाबा के पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि ठीक है बाबा, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, अब मैं इससे कुछ अपने लिए जीवन के लिए कुछ काम करूँगा। तो गधे को साथ में ले जाता है और उस पर कपड़े लाद कर धोबी का काम शुरू करता है। थोड़े पुराने ज़माने में जाइएगा, नहीं तो आप लोग तो यहाँ बैठे हैं बोलेंगे धोबी गधा ये सब क्या बोल रहा है यार ये सुमित। पुराने ज़माने में जाइए, आपको एंजॉय करने को मिलेगा। मेरी कहानी थोड़ी गोलमाल मूवी जैसी है कि अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए आप साइड पे रख दीजिए तो एंजॉय करेंगे। तो होता ये है कि वो गधे पे कपड़े लाद कर धोबी का काम शुरू करता है। दिन ब दिन मेहनत करता है तो उसकी आमदनी होने लगती है, अच्छी कमाई होने लगती है। लेकिन एक दिन अचानक उसका गधा मर जाता है। धोबी पर तो मानो दुख का पहाड़ ही टूट जाता है। वो सोचता है ये क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी मुश्किल से सही रास्ते पे आई थी, मुझे एक जीने की राह मिली थी और मेरा गधा मर गया, अब मैं क्या करूँगा। वो दुखी होकर गधे को ले जाता है, एक जगह दफनाता है और वहाँ बैठ के रोने लगता है। उसे पता ही नहीं चलता है कब काफ़ी समय बीत जाता है और उसकी लंबी दाढ़ी हो जाती है, कपड़े फट जाते हैं, एकदम मैले पुराने हो जाते हैं। वो ऐसे ही मज़ार पे कब्र पे सर रख के रो रहा होता है। तो वहाँ से एक सौदागर गुजरता है। उसे जब ये नज़ारा दिखता है तो उसे लगता है कि ये कोई फ़कीर है, क्योंकि नॉर्मली फ़कीर का हुलिया इस तरह का होता है, ठीक है। तो उसे लगता है ये कोई फ़कीर है और जिस कब्र पे ये सर रख के रो रहा है वो उससे भी बड़े फ़कीर की मज़ार होगी। तो बस यही सोचकर वहाँ वो कुछ पैसे चढ़ा देता है। और वक्त का कमाल देखिए साहब, जैसे वो सौदागर वहाँ से पैसे चढ़ा के जाता है, कुछ ही दिनों में उसके धंधे में बरकत होती है। तो वो खुश हो जाता है, बोलता है इस फ़कीर का ही चमत्कार है, उस महान आत्मा को मेरा नमस्कार है। फिर तो ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। लोग सोचते हैं कि ज़रूर वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, तो हम अपनी दुआ लेके जाएंगे तो हमारी दुआ कबूल होगी। वो खुश हो जाता है, चलो मुझे फिर से जीने का कोई नया साधन मिल गया है, और इसी तरह से उसकी ज़िंदगी फिर से अच्छे से चलने लग जाती है। फिर एक दिन अचानक वो फ़कीर वहाँ पे आता है जिसके पास ये धोबी जाया करता था, और ये नज़ारा देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो धोबी दौड़ के जाता है और फ़कीर के पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि बाबा आपके गधे ने भी क्या कमाल किया है, जीते जी मेरे रोजी का साधन था, मरने के बाद भी मुझे निहाल किया है। अब भले वो नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी मज़े से काट रहा हूँ। तो बाबा उसे जो बोलते हैं वो आप सुन के चौंक जाएंगे। बाबा बोलते हैं कि बच्चा, तू जिस मज़ार पे आके सर रखता था और रोता था वो कोई मज़ार नहीं थी, वहाँ तो इस गधे की माँ दफन थी। तो कहने का शुक्रिया, थैंक यू। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है, अंधविश्वास पे हम विश्वास रख के बिना उसकी जांच पड़ताल किए भेड़ चाल में चले जाते हैं और उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। फिर हमें बाद में पता चलता है, तब तक निराशा हाथ लगती है।